हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए पूरे 30 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले के 7 क्लास हम आप सभी को ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के लिए करा चुके हैं। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप सभी क्लास बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे जो भी क्लास में आ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप चाहें तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से सभी चैप्टर वाइज आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ ई बुक एंड पीडीएफ पर क्लिक करना होगा। इससे आप एक न्यू पेज में आ जाएंगे और यहाँ से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ये बताना है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका स्कोर 30 में 30 का होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला है आपके सामने और यहाँ पे सर्च इंजन की अगर बात करें तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपका वी यानी कि एग्रो स्टार ये सर्च इंजन नहीं है। अगर बात करें गूगल की तो सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कई बार पूछते हैं कि विंग किसका है, किस कंपनी का है, तो इसको ध्यान रखना है। विंग जो आपका सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है आपका विंग। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। अब आप लोग आंसर बताइए यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस इन साइबर लॉ। अब यहाँ पे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, डिनाइल ऑफ सर्विस। साइबर लॉ में अगर देखें जो डॉस है इसका मतलब क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अगर आपसे पूछे एमएस डॉस क्या है, एमएस डॉस यानी कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और आपको ऐड कर लेना है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस आपका आंसर होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर आपसे पूछा है कंप्यूटर के निर्देशों को कौन क्रियान्वित करता है। ठीक है, आपको आंसर करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर के निर्देशों को कौन क्रियान्वित करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अर्थमेटिक यूनिट, जो कि ऑप्शन पहला आपका राइट है। ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। और जो भी बच्चे आ चुके हैं आप लोग सभी बच्चे जल्दी से क्लास को भाई सबसे पहले शेयर करो सभी बच्चों के पास। ठीक है, और सभी साथी क्लास को लाइक कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है तो आप सभी बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, तो सभी लाइक कर दिया करो क्लास को। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास आते रहें। तो यहाँ पर आपको बताना है पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गेम यानी कि खेल के लिए बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है। यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है
वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित है या किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया? बताइए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया? फोर्थ जनरेशन में आया। आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहां पर आपसे क्या पूछा है? वह मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर से सीधा संपर्क करता है कहलाता है ना? वो कौन सी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर से सीधा संपर्क करता है? सही आंसर आपको यहां पे बताना है। मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या रजिस्टर? तो आपका राइट आंसर यहां पे क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, रजिस्टर। ध्यान रखना है, रजिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहां पर आपसे क्या पूछा है? सॉफ्टवेयर का उपयोग, डैश लगा है आगे, तो डैश सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। मीन्स अब कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप वेब पेज को देखने के लिए करते हैं? आप किसी भी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं? तो सबको पता होगा है ना, ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में भी ब्राउजर होगा है ना, लैपटॉप में भी ब्राउजर होता है। आप ब्राउजर को ओपन करते हैं और वहाँ पर आप फिर किसी भी वेब पेज पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या है? बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहां पर हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग, यहां पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपको आंसर करना है और यहां पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, हाल ही में मिटाए गए फाइल कहां स्टोर होते हैं? बताइए। ठीक है, हाल ही में मिटाए गए फाइल कहां स्टोर होते हैं? डेस्कटॉप पर होते हैं, रिसाइकल बिन में होते हैं, टास्क बार में होते हैं या माई कंप्यूटर में होते हैं? जो आप कोई भी फाइल को मिटा देते हैं, किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं, तो वो कहाँ पर सेव होते हैं? तो आपको पता है जब भी किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में सेव हो जाती है ना, रिसाइकल बिन में। और आप चाहें उसको, मान लिया धोखे से आपसे डिलीट हो गया कोई फाइल, तो उस फाइल को आप रिसाइकल बिन से वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आपको आंसर करना है और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक हार्ड कॉपी बनाता है। ठीक है, एक हार्ड कॉपी बनाता है, कौन बनाता है? लाइन प्रिंटर बनाता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर बनाता है, प्लॉटर बनाता है या ऑल ऑफ द अबव? एक हार्ड कॉपी कौन तैयार करता है? ठीक है, हार्ड कॉपी जैसा कि हमने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त ये सभी हार्ड कॉपी ही बनाते हैं। लाइन प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, ये सभी हार्ड कॉपी ही बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक वो कॉपी है जो आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई देती है। जैसे कोई पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं तो वो पीडीएफ आपके मोबाइल फ़ोन में पड़ा है, आपके लैपटॉप में पड़ा है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो एक सॉफ्ट कॉपी है। बट जब उस कॉपी को आप प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, है ना, उसको जब प्रिंट कर लेते हैं तो प्रिंट होने के बाद में जो कॉपी आपके पास होती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। वो आपकी एक हार्ड कॉपी होती है। ध्यान रखना है, तो ऑप्शन यहां पर हमारा हो जाएगा डी, सभी हार्ड कॉपी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है और यहां पर क्या पूछा है? यहां पर आपसे पूछा है इम्पैक्ट प्रिंटर है, निम्न में से कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में कौन सा कंप्यूटर आता है? बताइए। मुख्य रूप से प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट में आता है। तो अब यहां पर आपको क्या बताना है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? आपको बताना है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। ये दोनों हैं आपके इम्पैक्ट, यानी कि यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, दोनों आपके इसी श्रेणी में आते हैं, इम्पैक्ट में ही आते हैं।
बट आपसे पूछे कि लेजर प्रिंटर है ना, अगर आपसे क्वेश्चन हो भाई लेजर प्रिंटर कौन सी श्रेणी में आता है, या आपसे पूछे इंकजेट प्रिंटर होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है, तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये जो प्रिंटर आपके होते हैं ये किस श्रेणी में आते हैं, ये आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11। और यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा है पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। इसमें से आपको ये बताना है कि पेरिफेरल उपकरण कौन सा है, पेरिफेरल डिवाइस कौन सी है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने और आपको आंसर करना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप सभी को प्रयास करना है कि स्कोर आपका 30 में 30 हो, कोशिश करना है कि आंसर गलत ना जाए, सोचना है, समझना है और आंसर करना है, क्योंकि आपको एक बेहतर प्रैक्टिस करनी है ना। तो यहाँ पर पूछा है पेरिफेरल डिवाइस कौन सी है, तो आप यहाँ पर क्या आंसर देंगे, कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर जो पेरिफेरल डिवाइस में आती है वो आपका प्रिंटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कीबोर्ड तो ए भी है, माउस ए भी है। ठीक है, जो आप बाहर से उपकरण लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो डिवाइस यूज करते हैं वो सभी कैसी होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया आपका, प्रिंटर हो गया आपका। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिल गया हमें प्रिंटर, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपको अगला बताना है। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है वेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है, बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है। अब ऑप्शन में आपके सामने क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन में दिया है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है प्लॉटर, तो अब यही करेक्ट हो जाएगा भाई, प्लॉटर है ना। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, प्लॉटर। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक क्या करता है, उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉजिक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है, क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे आप, सॉर्टिंग। ऑप्शन पहला यहां पे हो जाएगा सॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन 15 में आपसे क्या पूछा है, आपको आंसर करना है बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका होता है। ठीक है, द वे टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक इज, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप फायरवॉल कहेंगे, ब्राउजर कहेंगे, डिजिटल सिग्नेचर कहेंगे या फॉर्मेटिंग कहेंगे। तो आप लोगों को आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका डैश होता है, उसको क्या कहते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन पहला, फायरवॉल। क्या होता है, फायरवॉल होता है, आपको आंसर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, पहली लैंग्वेज, व्हाट इज द फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन। और इसका फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा जाता है, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता है, इसको ध्यान रखना है। और इस लैंग्वेज को बनाया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था या इसको बनाया था। ठीक है, और ये जो रिलीज हुई थी उसके बाद में फिर ये जो रिलीज हुई थी वो आपकी 57 में रिलीज हुई थी, बट इसको बनाया गया था 1954 में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट बताना है, और यहां पर आपसे पूछा गया है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनिएक। ठीक है, ध्यान रखना है, एनिएक हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब एक से अधिक यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़कर जब डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आपका कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, कोई तीसरा भी कंप्यूटर हो सकता है। तो जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर आप डाटा शेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं नेटवर्किंग, है ना। क्या कहते हैं उसको, नेटवर्किंग कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा पहला करेक्ट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको आंसर करना है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो डाटा आप भेजते हैं उसको क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो जो डेटा हम कंप्यूटर में भेजते हैं, जिस डेटा को हम कंप्यूटर में भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, है ना, उसको हम इनपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला अब आपको बताना है और यहाँ पर 20 में आपसे पूछा है एटीएम क्या होता है। एटीएम जो है वो क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, बैंकों के स्टाफ मुक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। उसमें क्या हो सकता है, एटीएम क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन विदाउट स्टाफ, बिना स्टाफ के ही आपको नकदी मिल जाती है, आप कैश का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना स्टाफ के। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आपको नेक्स्ट बताना है 21 में और यहाँ पर आपका पूछा गया है आपसे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस जब करता है तो इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि इसे हम आउटपुट कहते हैं, है ना। तो किसको वो इंफॉर्मेशन में बदलता है, इनपुट को बदलता है, डेटा, नंबर, सभी। थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आप कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो आपको क्या, देखिए कंप्यूटर में आप पहले इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर यहाँ पे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। इसी को हम आउटपुट कहते हैं या फिर इसको हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी हम बोल सकते हैं। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, प्रोसेस होने के बाद जो डेटा होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। प्रोसेस होने से पहले जो डेटा होता है उसको हम डेटा नाम से बोलते हैं। ठीक, बट जो प्रोसेस हो जाता है वो हमारा आउटपुट होता है जैसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, डेटा। अब ध्यान रखना है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करता है, तो कंप्यूटर जो है वो डेटा को परिवर्तित कर देता है, किसमें, इंफॉर्मेशन में। डेटा को किस में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है ना, प्रोसेस होने के बाद में। चलिए, और यहाँ पर आपको बताना है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 22 में सही जवाब आपको बताना है। भारत में निर्मित परम जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर दिए हैं माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो आपका एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परम एक सुपर कंप्यूटर है। और कई बार पूछते हैं कि परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया, किस कंपनी ने किया। तो आपको ध्यान रखना है सीडैक कंपनी ने किया। किस कंपनी ने किया, सीडैक कंपनी ने किया भारत में परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर को जाना जाता है परम 8000 के नाम से। ठीक है, परम 8000 जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको सीडैक कंपनी ने बनाया। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है और यहां पर आपको बताना है गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। ठीक है, गणना यंत्र अबेकस जो कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है और इस डिवाइस का आविष्कार कहां हुआ, बताएं। 23 में आपका राइट आंसर क्या है। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है रैम किस तरह की मेमोरी है। ठीक है, रैम जो मेमोरी है वो किस टाइप की है, बाहरी मेमोरी है, सहायक है,
भीतरी यानी कि इंटरनल है, या मुख्य जिसको मैन मेमोरी कह सकते हैं। तो किस टाइप की मेमोरी है आपकी रैम? तो रैम एक प्रकार की मुख्य मेमोरी है ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम मेन मेमोरी कह सकते हैं या फिर आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन अब आपको बताना है नेक्स्ट, और यहां पर 25 में आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा है कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? कोबॉल जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, वो किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक्स कार्य के लिए है, या फिर व्यावसायिक कार्य के लिए है, या वैज्ञानिक कार्य के लिए है, या इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। 25 में आपका आंसर क्या होगा? आप सभी बच्चों को जल्दी से जवाब करना है। और भाई सभी बच्चे शेयर करते रहो, जो बच्चे अभी अभी आए हैं आप लोग शेयर करो, क्लास को लाइक करो सभी बच्चे। ठीक है, जो भी देख रहे हैं आप लोग लाइक सभी करो, क्योंकि लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं। तो लाइक आप सभी कर दिया करो बिना कहे। ठीक है, यहां पर कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन बी है आपका व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल। ठीक है, व्यावसायिक वर्ग के लिए, कॉमर्शियल के लिए है। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको ध्यान रखना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछेंगे। ठीक है, और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसका हम एक क्लास आपके एग्जाम से पहले करा देंगे, और उस एक ही क्लास में सभी फुल फॉर्म हम शामिल कर देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 26 में आपसे क्या पूछा है? 26 में आपसे पूछा है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है, बेसिक एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की है, और बेसिक का भी फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछते हैं कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, इसको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वी फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये होता है इसका पूरा नाम बेसिक का। और इसका विकास किसने किया था आपको ये बताना है। इसका विकास किसने किया था आपको ये बताना है। बताएं कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? यहां पर कौन सा राइट आंसर है? यहां पर आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, जॉन जी कैमी। ठीक है, जॉन जी कैमी। दूसरा यहां पर आपको अगर मिले थॉमस ई कर्ट, तो थॉमस ई कर्ट और जॉन ई कैमी, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब अगर आपके ऑप्शन में जॉन जी कैमी नहीं दिया गया है, केवल ये थॉमस दिया गया है, थॉमस ई कर्ट्ज दिया गया है, तो आप इसे सही कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको भी टाइप कर दिया है। ठीक है, तो जॉन जी कैमी और थॉमस ई कर्ट्ज, इन लोगों ने क्या किया था? इन दोनों लोगों ने कंप्यूटर भाषा बेसिक का आविष्कार किया था, बेसिक भाषा को डेवलप किया था। तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब करना है और राइट आंसर यहाँ पे बताना है। पास्कल क्या है? व्हाट इज पास्कल? कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, कंप्यूटर की एक इकाई है, या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है? पास्कल क्या चीज है? तो आप सभी को पता होना चाहिए पास्कल भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ऑप्शन पहला यहाँ पे हो जाएगा, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। 28 किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में अगर प्रदर्शन करते हैं, कोई चित्र के रूप में आप उसको प्रदर्शन करते हैं, तो आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हो सकता है फ्लो चार्ट। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि अब यहाँ पे क्या पूछा है? पॉइंटिंग डिवाइस की बात की गई है। विच इज द पॉइंटिंग डिवाइस? निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस आपको आंसर करना है। पॉइंटिंग डिवाइस इसमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और प्रिंटर, इसमें पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा? इनको तो छोड़ दो आप, है ना। तो बचा कौन सा? माउस बचा, जो कि आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पॉइंटिंग डिवाइस जो चीज़ों को पॉइंट कर सकता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एरो, है ना। तो ये माउस का जो एरो होता है, तो ये आप इससे पॉइंट कर सकते हैं। तो जैसे आपका माउस हो गया, ट्रैक वाल भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है ना, जॉयस्टिक भी है, तो ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं। बट कीबोर्ड भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज कौन सा होता है? निम्न में सबसे तेज बताना है। सीडी रोम होता है, या रैम होता है, या कैश होता है, या फिर रजिस्टर होता है? अब सबसे तेज की बात करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा आप सभी बच्चों को बताना है। और ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका आज का
अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, डी, रजिस्टर सबसे तेज है। बट अगर इनकेस रजिस्टर नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है ऑप्शन में और यहां पे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो यहां पर फिर आपका कैश मेमोरी हो जाएगा। बट यहां आपका क्या है, रजिस्टर जो कि सबसे फास्ट है, सबसे तेज है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और आज के ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। CCC बाय स्टडी से आपको सर्च करना है तो इंस्टाग्राम पर हम आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।